ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा अधिकार मिलने के बाद जहां एक और हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं, जबकि हिंदू पक्षकारों का तर्क है कि पूजा अधिनियम समानता के अधिकार का हनन करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा एक बार फिर संसद में गूंजा। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग उठाई है। तो अब ये समझिए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना 1991 ये है क्या, जो बीते 3 दशकों से विवाद से घिरा रहा है। क्यों इस अधिनियम की संवैधानिकता पर समय समय पर सवाल उठते आए हैं, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, यानी पूजा स्थल कानून है क्या। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रख दिया गया। अब ये समझिए कि ये कानून बनाया क्यों गया था। तो दरअसल ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उरूज पर था। 25 दिसंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली अयोध्या के लिए, जिसे इसे 29 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर यह हुआ कि केंद्र में बीजेपी के समर्थन से चल रही जनता सरकार गिर गई, क्योंकि इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से तब इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार लौट आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते कई और मस्जिद मंदिर विवादों ने तूल पकड़ना तब शुरू कर दिया। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए तब नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। अब ऐसा नहीं है कि इस कानून का पहली बार अभी विरोध हो रहा है। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार संसद में ये कानून लेकर आई तो बीजेपी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। राज्यसभा में तब बीजेपी नेता थे अरुण जेटली, अब वो उनका देहावसान हो गया है। उन्होंने लोकसभा में और उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद ये कानून तब पास हो गया था। अब अयोध्या जन्मभूमि का फैसला आने के बाद काशी और मथुरा समेत देश भर के करीब 100 ऐसे पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वजह से दावेदार कोर्ट तक नहीं जा सके। यही इस अधिनियम के विरोध का मूल है, वजह है, जड़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून की वैधानिकता को कई बार चुनौती दी जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है। इस कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने की मांग की गई है। इसके पीछे तर्क यह है कि ये धाराएं 1192 से लेकर 1947 के दौरान मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देते हैं। लड़ाई जमीन की है, लेकिन सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने को लेकर संसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में बदलाव नहीं बदला जा सकता। साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाते वक्त भी 5 न्यायाधीशों ने एक स्वर में यही बात दोहराई थी। तो ये थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। आपको इसे पढ़ना है तो मुश्किल से 2 पन्ने का एक PDF है जो इंटरनेट पर आपको अवेलेबल है। आप उसे और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।